नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा करीब 5 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। दक्षिण भारत में भाजपा की पहली सरकार बनाने के मुख्य कर्ता-धर्ता येदियुरप्पा ही माने जाते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। येदियुरप्पा राज्य में मजबूत लिंगायत समाज से आते हैं। कर्नाटक में लगभग 17% लिंगायत हैं और लगभग 100 विधानसभा सीटों पर लिंगायतों का प्रभाव है। बीएस येदियुरप्पा ने राजनीति में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कभी भी कोई नेता नहीं बनाना चाहेगा। येदियुरप्पा ने एक तरफ जहां 4 बार कर्नाटक के सीएम पद पर रहे, तो वहीं 5 बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने का रिकॉर्ड बनाया। बीएस येदियुरप्पा के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। नवंबर 2012 में बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद 2014 में पार्टी का बीजेपी में विलय कर सांसद चुने गए। दक्षिण भारत में भाजपा की पहली सरकार बनाने के मुख्य कर्ता-धर्ता येदियुरप्पा ही माने जाते हैं। सरकारी लिपिक से हार्डवेयर स्टोर के मालिक और फिर 4 बार के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राजनीति की कठिन डगर को नापा है। आरएसएस के स्वयं सेवक रहे येदियुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को मांड्या जिले के केआर पेट तालुका के बुकनकेरे में हुआ था। अपने अनुयायियों में राजा हुली के नाम से विख्यात येदियुरप्पा महज 15 वर्ष की उम्र में आरएसएस से जुड़े थे। 1970 के दशक की शुरुआत में जनसंघ के शिकारीपुरा तालुका के प्रमुख बने। 1983 में ही शिकारीपुरा से वे विधानसभा में पहली बार चुने गए और फिर वहां से 8 बार विधायक बने। कर्नाटक में भाजपा के विकास का श्रेय येदियुरप्पा को ही जाता है। वह पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष रहे, विधान परिषद के सदस्य बने और फिर संसद के लिए भी चुने गए। बीएस येदियुरप्पा सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिन बाद 19 नवंबर 2007 को ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार 4 अगस्त 2011 को इस्तीफा दिया। तीसरी बार 17 मई 2018 को मुख्यमंत्री बने और फिर महज 6 दिन बाद 23 मई 2018 को इस्तीफा देना पड़ा और चौथी बार 26 जुलाई 2019 को सीएम बने और फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कर्नाटक में चौथी बार मुख्यमंत्री पद से येदियुरप्पा को हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह कर्नाटक की जनता में काफी पसंद किए जाते हैं। सबसे मजबूत लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जाता है कि येदियुरप्पा को हटाने से बीजेपी को राज्य में नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां पर भाजपा ने ऐसी रणनीति बनाई कि सीएम पद से हटाने के बाद भी भाजपा येदियुरप्पा की ताकत का इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक में येदियुरप्पा बीजेपी के लिए शहंशाह की तरह हैं। उन्होंने ही कर्नाटक में पहली बार भाजपा की सरकार बनवाई थी। अपने इस नेता की कद और औरे को भाजपा भी समझती है। कहते हैं कई बार सियासी समीकरण बिठाने के दौरान हारकर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। येदियुरप्पा भले ही कभी कार्यकाल अपना 5 साल पूरा न कर पाए हो कर्नाटक में, लेकिन भाजपा के खातिर हमेशा वो वही बाजीगर साबित हुए जो हारकर जीतता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।